नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और छात्रों, आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सॉल्व्ड क्लास 8 ACA स्कूल है बच्चों, देहरादून का एक स्कूल है। वहाँ के बच्चों ने मुझे बोला सर कि इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके बताइए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे वहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में जो बच्चों को नहीं आ पाए, तो वो क्वेश्चंस भी बच्चों को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। उसके अलावा बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करके मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर जिस भी बच्चे के कोई भी डाउट रह गए हैं, छोटे से छोटा डाउट्स है, वो भी यहाँ पर क्लियर करके मैं दिखाऊंगा। सारे डाउट्स बच्चों के आज क्लियर होने वाले हैं, तो आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपके एक भी डाउट ना बच के रह पाए। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोग मिस्टेक्स करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मिस्टेक सभी करते हैं, लेकिन मिस्टेक्स के बाद भी मिस्टेक कर रहे हैं आप, सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको हर बार मिस्टेक्स करने के बाद उसको क्या कर लेना है, करेक्ट करना है। कोई भी गलती आपको दूसरी दफ़ा नहीं करनी, इतना ध्यान रखना है आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आपके अगले एग्जाम्स में एक भी नंबर ना कट पाएँ अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा, आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के ना रह जाएं। चौथा, अगर कोई डाउट्स आपके रह जाते हैं, कोई भी डाउट्स आपके रह जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना बच्चों, कमेंट कर देना है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उदय यादव के नाम से, वहाँ पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपने डाउट्स को रख सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में उन डाउट्स को मैं वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोगों के अंदर एक भी डाउट्स ना रह जाए बच्चों। अगर आपका अंदर डाउट्स रह जाते हैं तो मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना, आप लोगों को मजबूत बनाना, यही मेरी जो है ख्वाहिश है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं और इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारे जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को सबसे पहले ऐड करने से भी पहले क्या करना है हमें, जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक साइड में लेकर आ जाते हैं, एक साइड में लेकर आ जाना आपको लाइक टर्म्स को। यहाँ पे देखना है लाइक टर्म्स क्या होती है बच्चों, जिसमें वेरिएबल सेम होता है। क्या होता है, वेरिएबल सेम होता है, और वेरिएबल की पावर भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज आल्सो सेम। ठीक है, तो लाइक टर्म्स क्या होती है, जिसमें वेरिएबल सेम होगा और पावर जो होगी वेरिएबल की सेम होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है बच्चों, कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू ABCD Z तक कोई भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल। ठीक है, और जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ABCD, कुछ भी हो सकता है Z तक। ठीक है, Y कुछ भी, और कांस्टेंट क्या होते हैं 1 2 3 4, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अब आप लोगों को पता चल गया है वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेम साइड पे लेकर आ जाना है। क्या है करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइक टर्म्स ऑन सेम साइड, अरेंजिंग लाइक टर्म्स ऑन सेम साइड। लाइक टर्म्स को आपको क्या करना, अरेंज करना है सेम साइड पे। ठीक है, सेम साइड लिख देते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप कर लेते हैं, ये देखो 5x है, 5x कर लिया, और इधर क्या है, और कहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, पावर भी देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कुछ भी पावर नहीं होगी बच्चों तो हम वहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो 5x ये प्लस का है, और एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी चीज़ एक साइड से लेकर दूसरी साइड जाते हैं, =2 के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज़ इस साइड पे प्लस की है और इस साइड आएगी =2 के, तो वो माइनस हो जाएगी, और इस साइड पे माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, जब भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह =2 के एक साइड से दूसरी साइड जाती हैं तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इसमें ये चीज़ आपको पता लग गई। दूसरी चीज़ वो मैंने बता दी आपको,
ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तीसरी चीज़ आपको क्या इसमें ध्यान रखनी है, कोई भी टर्म एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, जो जाएगी वो हमेशा जो वहाँ पर मौजूद होगी उसके पीछे ही लगेगी। सपोज 5x है यहाँ पे, तो 3x इधर आएगा, तो 3x प्लस का है इसके सामने साइन, तो इसके सामने साइन माइनस का होगा, और ये 5x के पीछे ही लगेगा जाके, कहाँ पे, पीछे ही लगेगा, ये आगे नहीं लगेगा, उसके पीछे लगेगा। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी चीज़ अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ पर जो टर्म मौजूद होगी उसके वो पीछे लगेगी। ऐसे यहाँ पर क्या है, 5 मौजूद है, प्लस का है, अब ये 9 यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 के पीछे लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद आ गई, 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको। पहली चीज़ लाइक टर्म्स सेम साइड पे होंगी, दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, जब एक इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, कोई भी टर्म अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी जगह जाएगी तो क्या होगी, वो हमेशा वहाँ पर मौजूद टर्म्स के पीछे लग जाएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बच्चों चौथी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो वेरिएबल होता है हमें उसकी ही वैल्यू निकालनी होती है। क्या करना होता है, वेरिएबल की ही वैल्यू निकालनी होती है। तो वेरिएबल यहाँ पर x है तो x की वैल्यू निकालनी है। अब जब लाइक टर्म्स होती हैं ये आपस में ऐड भी हो सकती है और माइनस भी हो सकते हैं, अगर वो साइन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5x माइनस 3x, यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे बच्चों। कांस्टेंट वेरिएबल को हम वैसे ही लिख लेंगे, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगा, वेरिएबल को वैसे ही लिख लेंगे। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और वेरिएबल को वैसे लिख लेंगे x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग x की ही तो वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की हमेशा वैल्यू निकालते हैं। किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, अननोन वैल्यू, जिसकी वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे सारे नंबर्स जो उसके पास जितनी भी चीज़ें होती है सबको अलग लेकर जाते हैं, दूर लेकर जाते हैं, मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे। तो 2 देखो, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जिनके बीच में बच्चों कोई भी साइन नहीं होगा हम हमेशा क्या मान लेते हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। और जिनके पास में कोई नंबर नहीं होता है तो हम वहाँ पे मान लेते हैं 1 होता है, ठीक है। जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। ये लाइन क्या शो कर रही है, डिवाइड के लिए, ठीक है, कि मतलब कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये लाइन ये बता रही है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होता है। अब बच्चों माइनस है साथ में तो माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू कितनी आई है, -2। जिसका आंसर सही है बच्चों कमेंट करके बताइए यस सर, और जिसका सही नहीं है वो इतना करेक्ट करो, देखो कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। तो 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, 5वीं चीज़ क्या है ध्यान रखनी है इसमें, हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन इवन टाइम्स होगा, इवन टाइम्स बच्चों 2, 4, 6 जो 2 की टेबल में आते हैं, माइनस साइन इवन टाइम्स होगा तो क्या किस में बदल जाएगा, प्लस में। अगर ऑड टाइम्स होगा मतलब कि 3 बार होगा, 6 बार 3 बार होगा, 5 बार होगा, 7 बार होगा, इस तरीके से होगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस टाइम 1 टाइम था, ठीक है, 1 भी क्या होता है, ऑड ही होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड थोड़ी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बार था तो 1 ही बार यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा, वो जैसा यहाँ पे बताया। तो 5 स्टेप्स ये आपको याद रखने हैं और ये आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, ठीक है, छोटा भी है तो उसको यहीं पे लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट 3 की पावर -2। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, 3 की पावर ये क्या है, -2 है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों एक रूल आपको याद रखना है, जब भी a की पावर माइनस में होगी तो क्या हमें क्या करना है, उसकी पावर को पॉजिटिव में लाना है। तो क्या करेंगे, हमेशा एक रूल याद रखेंगे, a की पावर -1 होगी तो 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। मतलब कि a की पावर -1 का मतलब क्या है, a का रेसिप्रोकल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। a की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/a, और ये इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो 1 लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर -2, 3 को a मान लेते हैं, ठीक है, -1 की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, सिंपल सा, बाकी तो चीज़ें सेम ही है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा,
सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था तो 1 आ गया था नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे 1। अब पावर का मतलब बच्चों क्या होता है, पावर का मतलब होता है जो भी यहाँ पर नंबर है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, 3 × 3, तो 1/3, 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बच्चों, 1/9 आना चाहिए। चेक करो अपना आंसर और कमेंट में धड़ाधड़ कमेंट करो, लोगों को शेयर करो, ठीक है, अपने साथियों को, सभी बच्चों को शेयर करो ताकि वो भी आपके जैसे स्मार्ट हो जाएं, बहुत होशियार हो जाएं। सारे बच्चों को होशियार होना है, मार्क्स अच्छे लेकर आना है, अपने पेरेंट्स की बात माननी है और अपने पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद नहीं होने देना है, ठीक है। कम उनके एक बच्चों बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं आपके पेरेंट्स, तो उनके पैसों को ख़राब नहीं होने देना है, पढ़ते रहना है, मार्क्स अच्छे लेकर आना है, उनकी बात भी माननी है, ठीक है, पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है।